पीएफ ऑफिस ने जो ये नई सुविधा लाई है जहां पे आप फेस ऑथेंटिकेट करके अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर नया यूएन बना सकते हैं, इससे अभी तक कितने लाख लोगों ने ये काम किया है, आप इस वीडियो में यही जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। आपको यहाँ जो जानकारी दे रहा हूँ ये एक रियल जानकारी है जो कि यहाँ पे हमें ईपीएफओ खुद ही बता रहा है। पीएफ ऑफिस कहता है कि अभी तक 27 लाख लोगों ने अपना खुद ही यूएन नंबर बनाया है और 13.5 लाख के करीब लोगों ने अपना यूएन नंबर एक्टिवेट किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। जहां आप देख सकते हैं उमंग एप्लीकेशन में ईपीएफओ सर्विस के अंदर हम आए हैं और यहां हमें यूएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन आ रहा है। अब यहाँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे नुकसान क्या हुआ, ये हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहला काम ये है कि ये जो यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन जो काम किया गया है ये मेंबर्स के लिए बहुत ही बेकार है, कंपनियों के लिए बहुत ही बेकार है, साइबर कैफ़े वालों के लिए बहुत ही बेकार है। तो आप देख के चलिए कि 27 लाख लोगों का यूएन नंबर इस एक बेकार सिस्टम की वजह से बनाए गए हैं। अब मैं बेकार क्यों कह रहा हूँ? बेकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेंबर सिर्फ वही नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, मेंबर वो भी हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, मेंबर वो भी हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, मेंबर वो भी हैं जिनके पास जो है जानकारी उतनी नहीं है कि वो कैसे इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, कैसे अपना यूएन नंबर बनाएंगे। तो यहाँ ज़बरदस्ती इन्होंने थोप दिया इस चीज़ को कि नहीं, अब आपको उमंग से ही बनाना है। इस वजह से मजबूरी में यहाँ पे मेंबर्स को ये करना पड़ रहा है। पहले क्या होता था? पहले सिंपल सा काम था कि आपकी कंपनी में जब आप जा रहे हैं, आपका पहले यूएन नंबर नहीं बना है, कंपनी आधार कार्ड बनाती थी और आधार कार्ड एंटर करते ही एक नया यूएन नंबर मिल जाता था। ये बहुत ही आसान और सुविधाजनक तरीका था, लेकिन इस चीज़ को हटा दिया गया क्योंकि इनको जो है एक स्कीम लागू करनी है जिसके अंदर इनको इंसेंटिव देना था अगर कोई एक एक पर्टिकुलर नया कर्मचारी ऐड होता है। तो इस वजह से इन्होंने ये कंपनी के पास से पावर छीन ली कि अब कोई कंपनी वाला नहीं बना पाएगा कि कहीं इनके स्कीम में कोई फ्रॉड ना कर ले। तो ये चीज़ समझ गए। दूसरा, मेंबर को परेशानी क्या हो रही है? मेंबर को अब कंपनी वाले नौकरी नहीं देते, बोलते हैं पहले जाके अपना यूएन लेके आओ। अब मेरे पास बहुत सारे, जब से ये स्कीम चालू हुई है तब से बहुत सारे लोग आए हैं कि सर जी आप मेरा यूएन नंबर बना दो। मैं बना ही नहीं सकता। पीएफ ऑफिस ने जो मेंबर होम की वेबसाइट है उस पे ऑप्शन आता था, वहाँ से भी उस ऑप्शन को हटा दिया। पहले यहाँ पे आप एम्प्लॉय पोर्टल पे, मेंबर पोर्टल पे आते थे तो आपके पास डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट ये जो आ रहा है ना, ये ऑप्शन, ये अब देखिए बंद कर दिया गया है। तो पीएफ ऑफिस को सुविधा देने के नाम पे पुरानी सुविधा को बंद नहीं करना चाहिए था। यहाँ आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि अब आप सीधा अलॉटमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फेस पे जाना पड़ेगा और ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो कि कभी काम नहीं करता है। तो ये फालतू की चीज़ है, ये ड्रामेबाजी है, दिखाने के लिए दे दिया ऑप्शन। अगला पॉइंट ये है कि जो पीएफ का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत नुकसान हो गया है। पहले वो लोग यहाँ पे इस काम के जो है मान लो 100 रुपये भी इस काम में मिलते थे, तो कितने लाखों लोगों को इसमें 100-100 रुपये करके साइबर कैफ़े वालों को कुछ कमाई हो जाती थी और मेंबर को भी सुविधा होती थी। ऐसा नहीं है कि साइबर कैफ़े या जो सीएससी सेंटर है ये किसी को लूट रहे हैं, ये किसी का काम करते हैं तो फीस मिलती है। साथ में ही यूएन एक्टिवेट का देख सकते हैं, ये यूएन एक्टिवेट वाला काम भी जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप वेबसाइट से यूएन एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो ये काम दोनों चीज़ें हमने समझ ली हैं। ये यहाँ ये बने हैं और 13 लाख के करीब यूएन एक्टिवेट हुए हैं। आगे चल के भी ये बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 8 करोड़ लोगों ने अभी सिर्फ रजिस्टर किया है और आप समझ सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 में से मान लिया कि 70 करोड़ लोग नहीं काम करेंगे, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग शामिल हैं, तो भी अभी 70 करोड़ देश की जनसंख्या ऐसी है जो अभी इसमें नौकरी कर रही है। तो आगे चल के ये 8 करोड़ से 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ और होने हैं। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस को इस सुविधा पे ज़रूर से दोबारा विचार करना चाहिए। मेंबर्स को जो है वेबसाइट का ऑप्शन देना चाहिए और सीएससी सेंटर वालों को भी ऑप्शन देना चाहिए कि वो उन लोगों के लिए
अपने पोर्टल से काम कर सके। फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए बहुत ही कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी को उसके सामने होना ज़रूरी है तभी हो पाता है। पहले क्या होता था कि अगर मान लो किसी का यूएन एक्टिवेट करना है, कोई कहीं भी बैठा हो, अगर मुझे यूएन एक्टिवेट करना है मैं अपने वेबसाइट से कर सकता था। लेकिन अब मेरे पास यूएन एक्टिवेट का ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ से एक्टिवेट यूएन के ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो ये एक ऐसा बदलाव है जो कि सुरक्षा के नज़रिए से रखा गया है। सुरक्षा किसकी? सुरक्षा पीएफ ऑफिस अपने मतलब से कर रहा है। इसमें ना तो मेंबर का फ़ायदा है, ना कंपनी का फ़ायदा है, ना पीएफ के काम करने वालों का फ़ायदा है। तो ये एक ऐसा बदलाव है जिससे किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ज़बरदस्ती का थोप दिया गया है। आपको कैसा लगा है ये बदलाव? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ज़रूर से मुझे कमेंट में बताएं। मैं क्योंकि यहाँ पे लोगों का प्रैक्टिकल काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।